टेम्परेचर वाला था ना? हाँ, इसमें टेम्परेचर वाला था। अब लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। चैप्टर का। हाँ मेरे लाल, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल इक्विलिब्रियम का, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। सर इसके बाद आयनिक है ना? यस। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? नहीं सर, मैं तो ठीक हूँ सर। फिर बढ़िया। और बताओ क्या चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। आपने अभी शुरू किया। हाँ बताए क्या, राह देख रहे थे सबकी कि कब आए, कब हम शुरू करें, राइट? ठीक है। हाँ, बफर सॉल्यूशन इन पीएच एवरीथिंग, हाँ विल बी इन आयनिक। चलो एक काम करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, राइट? नाउ सुनो यार, एक कैटलिस्ट होता है क्या? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? सर रेट बढ़ाता है रिएक्शन। जरूरी है बढ़ाता है? मतलब दो टाइप में भी तो कैटलिस्ट तो बहुत टाइप के होते हैं ना। ऑल्टर करता है बेटा। स्पीड ऑल्टर करेगा या चेंज करेगा अपने हिसाब से, और घटा भी सकता है, राइट? यस। अंडरस्टैंड दैट अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which alter का मतलब पता है ना? चेंज। हाँ, alter the rate of reaction by providing a new mechanism to a reaction which require different activation energy. समझ में आ रही बात? देखो यार, एक मिनट। हाँ जी, सुनो, एक कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसको होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, हाँ या ना? हाँ सर। कैटलिस्ट क्या रिएक्शन में रिएक्ट करता है क्या? नहीं। बदतमीजों के कर रिएक्ट सकता करेगा है, तो फायदा क्या? कर सकता है। नहीं नहीं, खुद कर में सकता रिएक्ट है वाली करता है। बात नहीं है, पर वो तार वाली रिएक्ट बात करते नहीं हैं है। लेकिन डोमिनेंट वे में नहीं चक्कर करते क्या कि है, हमें एक पता सुनो चले। ना यार, एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एक रिएक्शन चल रही है, चलो मस्ती से एक रिएक्शन हो रहा है, इज गिविंग बी। तुमने कैटलिस्ट डाला और वो रिएक्ट नहीं कर रहा किसी के साथ, ठीक है? तो अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो फायदा क्या डालने का? मतलब ऐसी चीज है एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब ऐसा है कि एक ऐसा सब्सटेंस है, तुमने रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाल दिया, वो बस रिएक्टेंट को देख रहा है, उसके देखने की वजह से रिएक्शन रेट फास्ट हो रहा है, ऐसा? हाँ अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी स्कूल सर की। वो रिएक्ट करते हैं लेकिन वो इतना डोमिनेंट नहीं होता कि हमें पता चले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, वो रिएक्ट करता है। वो सरफेस प्रोवाइड करता है। नहीं नहीं, सरफेस तो ठीक है यार, देखो कैटलिसिस के ना बहुत सारे थ्योरीज हैं। उसमें एक सरफेस वाला थ्योरी है, दूसरा एक और थ्योरी है, इंक्लूजन कंपाउंड वाला थ्योरी है। बट चक्कर क्या है ना, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्चुअली में रिएक्शन के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अब समझ लो एक चीज को, एक रिएक्शन है जिसमें ना सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव SO3, ठीक है? ये एक रिएक्शन है। इसका जो रेट है ना, इट इज अ स्लो रेट रिएक्शन, बहुत कम रेट होता है, बहुत फास्ट रेट नहीं होता है। दिस रिएक्शन एक्चुअली हैव अ स्लो रेट। या आदित्य करेक्ट, बट द थिंग इज, अभी रुको, shall I say it is a what is that, स्लो रेट, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर आप अपने माइक का इनपुट लेवल बढ़ा सकते हो क्या? आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बात कर रहा है? लो आ रही है। नहीं सर, आ रही है, अच्छी से आ रही है। एक काम कर, तू अपने साइड से वॉल्यूम बढ़ा दे। अरे यार,
सुपरमैन शट अप यार, ये तुम तेरे अपना को जूम level में बढ़ाओ। मैक्स वॉल्यूम रीच नहीं होता है अच्छे से। ओके, आई गेस यूज ईयरफोन। बेटा है ईयरफोन? सर लेके आता हूँ। हाँ बेटा लेके आना। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, ये ना एक रिएक्शन है जिसका ना रेट बहुत स्लो है, ठीक है। इसको ना हम एक कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस के अंदर इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। इसे ना कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। जब V2O5 हम यूज करते हैं ना, तो प्रोसेस का नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और ये चीज सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आती है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो V2O5 के प्रेजेंस के अंदर यही सेम रिएक्शन का जो रेट है ना, इट बिकम वेरी फास्ट, वेरी हाई, so become very fast rate reaction. तो V2O5 है क्या? इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अब इसने क्या किया पता है? कैटलिस्ट ने पहले ना SO2 डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। अब क्या हो गया ना, इस V2O5 ने पूरा मैकेनिज्म चेंज कर दिया। अब जो नया मैकेनिज्म इसने प्रपोज किया उसमें क्या हुआ, पहले V2O5 भाई साहब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, नाउ टू प्रोड्यूस VO3, तो तुम्हारे पास 4 VO3 बन गए थे। तो उसके बाद ये जो VO3 बना, ये वापस से सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू मेक इट सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वेनेडियम पेंटॉक्साइड बैक। अब एक बात बताओ, सीन क्या हुआ? पहले ऑक्सीजन और SO2 डायरेक्टली कंबाइन कर रहा था, अब इसने क्या किया, रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज कर दिया। अब इस पूरी रिएक्शन के अंदर ना जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए। अगर एक्टिवेशन का एनर्जी कम चाहिए, मुझे पता है रेट कांस्टेंट होता है A.E-A/RT। एग्रीड गाइस? अरेनियस इक्वेशन कहता है Yes. कि रेट कांस्टेंट है ना, वो एक्सपोनेंशियली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्टिवेशन एनर्जी के। जब मैंने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? से बढ़ जाएगा। एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। क्या बोलोगे? एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। अब सुनो, फाइनल रिएक्शन क्या होगी, ये चीज यहां से कट जाएगी, ये चीज यहां से कट जाएगी। जब तुम इस रिएक्शन को ऐड करोगे देन यू विल बी गेटिंग SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स टू SO3। तो एक बार बताओ, V2O5 ने इस पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म ही चेंज करके रख दिया ना। मुझे पता है रिएक्शन के बाद वो वापस से रीजनरेट बैक हुआ, बट चक्कर क्या है, ये पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है रिएक्शन के अंदर? हाँ या ना? कर रहा है। तो हर एक कैटलिस्ट ना पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर। अब चक्कर क्या है, इतना लिख लिया गाइस? सर एक मिनट बस डेफिनेशन लिखने दीजिए। हाँ बेटा तू लिख। मैं कह रहा हूँ, ईयरफोन ले आया तुम? हाँ सर। गुड, अब आवाज आ रही है अच्छी अच्छी? हाँ अरे सर बहुत मस्त है। वेरी गुड, मस्त, एंजॉय कर, है ना। कल सर पार्टी दे दियो इसी खुशी में। सर हाँ बेटा बोल, तू बोल। वो वेनेडियम के उस कंपाउंड्स पर आपने डॉटेड लाइन क्यों डाली, वो आप ही समझाइए ना। बता रहा हूँ ना बेटा, पहले इतना लिख लिया। यस सर। सर कैटलिस्ट भी हमें एक रेशियो में ही डालना पड़ता होगा ना रिएक्शन नहीं 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 नहीं, देखो जब वो जब वो वापस से रीजनरेट हो रहा है ना, तो एटलीस्ट, और रेशियो का क्या मतलब होता है, ये एक मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है? सुनो ना, अगर मैंने 20 मॉलिक्यूल भी डाल दिए एक मोल के अंदर, तो वो 20 मॉलिक्यूल 10 रिएक्शन के साथ तो रिएक्ट करेंगे ही ना इनिशियली, फिर वापस से बन जाएंगे, फिर वो 10 नई के साथ करेंगे, तो ऐसा करते रहेंगे ना ये लोग। ओके सर। तो ज्यादा अमाउंट में भी डाल सकते हो, कम में भी डाल सकते हो, जनरली कम अमाउंट में डाला जाता है, ठीक है। अच्छा मैंने इसको काटा क्यों, चक्कर क्या है, यहाँ पे V2O5 रिएक्टेंट में यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे V2O5 रिएक्टेंट में यूज हो रहा है, यहाँ पे V2O5 प्रोडक्ट बन रहा है। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो नेट रिएक्शन तुमको दिखेगी वो यही दिखेगी जो पहले हो रही थी, ये वाली। यस गेटिंग अ पॉइंट? तो रिएक्शन के अंदर चेंज नहीं आया, बट उस कैटलिस्ट ने क्या किया, मैकेनिज्म ही चेंज कर दिया। अंडरस्टूड? अब मुद्दे की बात यह है, सुनो ना ध्यान से,
तुम लोगों को पता है अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है सर तो ऊपर उधर तक समझा, फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो समझा होगा। हाँ मैंने बोला था देखना, अगर रेट कांस्टेंट जो है, अगर रेट कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन ए डॉट ई माइनस ई ए बाय आर टी होता है, तो शैल आई से दैट रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए बाय ई ए बाय आर टी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। हाँ तो जो रेट कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, दैट टू एक्सपोनेंशियली। हाँ तो एक बार बताओ, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, गेटिंग इट? हाँ हाँ, तो अगर रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है तो रेट, जो रेट ऑफ द बढ़ेगा। रिएक्शन होता है वो रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा ही ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के। और ये अकॉर्डिंग टू हाँ गुल्डबर्ग एंड वेज रूल, जो लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा था, वही वही डिसाइड करेगा ना रेट, तो है ना। हाँ सर। चलो ग्रेट, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। सर हाँ जी बोलो। सर आप वापस समझा सकते हो आपने वो जो वो कैटलिस्ट के बाद आपने क्या समझाया था? कौन सा कैटलिस्ट के बाद क्या? सर जो आपने V2O5 ऐड किया था, हाँ मैं मैंने एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, मैंने जब V2F5 सर और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे हुआ? अच्छा वन सेकेंड, इसने ना मैकेनिज्म चेंज किया है ना। हाँ जब रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज होगा तो रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो भी डिफरेंट होगी ना। हाँ कुछ मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल कम करेंगे, करेक्ट? हाँ सर। इसमें बैकवर्ड वाला रिएक्शन क्यों नहीं किया? आदित्य, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। अभी मैंने इक्विलिब्रियम में आया ही नहीं हूँ कैटलिस्ट पे, अभी मैं सिर्फ कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये कैटलिस्ट करता क्या है ना। समझो एक चीज को। अब बेटा जब तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे तो मैंने क्या किया था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड लिया था। तो मैंने कहा था वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट है, तो बच्चे बोल रहे थे कि कैटलिस्ट ना रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करता, तो मैंने कहा कि रिएक्शन में रिएक्ट करता है, और वो करता क्या है, एक नया मैकेनिज्म देता है जो कि डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है जिसको। तो पहले ना SO2 O2 के साथ डायरेक्टली क्लब कर रहा था। अब वेनेडियम पेंटॉक्साइड डाला तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वेनेडियम ट्राइऑक्साइड बनाता है, फिर वेनेडियम ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके SO3 बनाता है और वेनेडियम पेंटॉक्साइड वापस आ जाता है। अगर दोनों रिएक्शन को ऐड करो तो मेरे पास यही रिएक्शन आती है। तो V2O5 ने क्या किया, इस पूरी रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज कर दिया, और उसकी वजह से जो नेट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन के लिए वो कम हो गई, गेटिंग इट? यस सर। और उसकी वजह से रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एग्जैक्टली एक्सपोनेंशियली बढ़ गया ना। बात समझ में आई? यस सर। चलें आगे। यस सर। हाँ सर। ओके, नाउ लिसन, हम क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, वो ना मैकेनिज्म चेंज कर रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहा है। तो समझो एक केमिकल रिएक्शन है A to B, अब मैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। लेट्स से एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, A is giving B, गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड दैट जो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा वो KF मान लो, बोलो हाँ। हाँ हाँ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन KB मान लो, करेक्ट? हाँ हाँ वेरी गुड। नाउ लेट्स से ये जो है ना, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, वी नो दैट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दैट इज एनर्जी एंड दिस इज, यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या क्या लिखा जाता है बेटा? रिएक्शन पाथवे, टाइम, और क्या आता है, टाइम भी आता है, Time. और क्या आता है, कोऑर्डिनेट। Coordinates. रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में इस ऐसा चेंज आ रहा है। अब चक्कर क्या है, लेट्स से ए ने क्या किया, बी बनाया, ठीक है, ये इनिशियल रिएक्शन है इसका। तो ए ने क्या किया, बी प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज द एनर्जी ऑफ ए, ये ए की एनर्जी है, एंड दिस इज एनर्जी ऑफ बी, ये बी की एनर्जी है। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा एच, राइट? एग्रीड? वेरी गुड। अब ये क्या है, जब ये प्रोसेस होता है ट्रांजिशन स्टेट, ये जो पीक होता है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट।
तो जब ए को ट्रांजिशन स्टेट बनाना है तो उसको ना इतनी एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? Activation एक्टिवेशन एनर्जी फॉर व्हाट? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। हाँ, नाउ अंडरस्टैंड दैट ये है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। तो बी को वापस से ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होगी, हाँ या ना? तो ये जो एनर्जी होगी दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर DEAB। एग्रीड है ना? यार एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? KF/KB। वेरी गुड, KF/KB। तो KF हो जाएगा तुम्हारा AF E माइनस EAF/RT डिवाइड बाय AB इंटू E माइनस EAB/RT। लिख सकते हैं ऐसे? अरीनेस कांस्टेंट इक्वेशन डाल दिया ना। अब सुनो ना, ये हो जाएगा तुम्हारा AF/AB इंटू E माइनस EAF माइनस EAB/RT। और मुझे पता है कि EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड क्या होता है? एग्जैक्टली, डेल्टा H होता है। तो AF/AB इंटू E माइनस डेल्टा H/RT। एग्रीड गाइस? समझ में आया? ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था जब तुमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था। अभी हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, ठीक है? अब कैटलिस्ट क्या करेगा? मुझे पता है कैटलिस्ट एक नया मैकेनिज्म बनाएगा। तो लेट्स से ये जो मैकेनिज्म है ना, ये कैटलिस्ट का नया मैकेनिज्म है, ये वाला। अगेन ए ने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया बी। काश मेरी ड्राइंग टीचर मेरे को थोड़ा और अच्छे से सिखा सकती, राइट? सर हमें ये कैसे पता होगा कि कौन सा कैटलिस्ट कितना काम करेगा और कब यूज होगा? नहीं, वो दे रखा होगा उसके अंदर, है ना? मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ अभी तो उसके अंदर। मैंने कहा चलो ये नया मैकेनिज्म प्रोवाइड किया इसने, ठीक है, जिसमें ना ये रिएक्शन पाथवे है नए मैकेनिज्म का। कोई डाउट इसके अंदर? मुझे पता है ना नया मैकेनिज्म एक्टिवेशन एनर्जी कम या बढ़ाएगा, तो मैंने कम करवा दिया है ना। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो एनर्जी है वो नया ट्रांजिशन स्टेट कैटलाइज रिएक्शन वाला एनर्जी है, राइट? वेरी गुड। तो व्हाइट वाला अपना कैटलाइज रिएक्शन है, कैटलाइज्ड पाथवे, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड, ए को ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए कितना लगा? कम लगा। अच्छा 1 सेकेंड, अरे हट जा भाई। सीरियसली? अभी रबर भी ऐसा करेगा? बताओ। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी है, ठीक है, कैटलाइज रिएक्शन का। अब ए को ना ये ट्रांजिशन स्टेट बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ ना ये इसका EA कैटलाइज्ड होगा, EA फॉरवर्ड कैटलाइज्ड, है ना? और अगर बी को ये ट्रांजिशन स्टेट बनाना है तो दैट विल बी EAB कैटलाइज्ड, करेक्ट? तो ये तुम्हारा EAB कैटलाइज्ड होगा फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन, एंड दिस विल बी EA फॉरवर्ड फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन। इसके अंदर कोई डाउट गाइस? इसके अंदर कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ, पहले ना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, पहले एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इतना था, अब एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इतना है। तो शैलेश से ये जो होगा इतनी एनर्जी से तुम्हारे कैटलिस्ट ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन कम किया, एग्रीड?
हाँ सर। लेट्स से दिस इज के, है ना? के तो नहीं, इसको क्या बोल लेते हैं? कोई वेरिएबल बताओ। एक्स बोल दे, हाँ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये बैकवर्ड पहले इतना था, अब ये बैकवर्ड इतना है, तो कितना डिफरेंस है इस ये बैकवर्ड और इस ये बैकवर्ड में? सर वो क्या? X मतलब वो येलो, वो हाँ क्या? एक्स ही है। वो एक्स ही है ना? तो एक बार हाँ बता, कैटलिस्ट ने फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी सेम एक्सटेंट से कम किया, हाँ हाँ और अगर बढ़ाएगा भी तो सेम एक्सटेंट से बढ़ाएगा, राइट? यस हाँ हाँ, तो चक्कर क्या है, जब कैटलिस्ट ने दोनों रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी सेम अमाउंट से कम किया, तो दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रिएक्शन होगा वो सेम अमाउंट से कम या एक्सेलरेट ज्यादा? बढ़ेगा। तो अगर वो सेम अमाउंट से बढ़ रहा है तो क्या तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहीं पे भी शिफ्ट होगा क्या? नहीं। नहीं ना, जब दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन पहले एक्स मतलब वाई वाई रेट से हो रहे थे, अब दोनों ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन जेड जेड रेट से होंगे, इक्वल रेट से होंगे, क्योंकि उनका जो क्या नाम है, बढ़ एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज हुआ है वो क्या हुआ है, सेम हुआ है ना? हाँ तो अगर एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज सेम होगा तो इक्विलिब्रियम जहां पे पहले अटेन हो रहा था वहां पे फाइनली अभी भी अटेन होगा। हाँ अब चक्कर क्या, देयर विल बी नो चेंज इन इक्विलिब्रियम बट द इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड फास्टर, एग्रीड? यस अभी जल्दी Yes. रिएक्शन हो गया, जल्दी जल्दी इक्विलिब्रियम बन जाएगा, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, और ढंग से देख लेते हैं। तो एक बार बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फाइनल कैटलाइज रिएक्शन क्या होगा? K forward for catalyzed reaction by K backward for catalyzed reaction, agreed? Agreed? Now K forward for catalyzed reaction क्या होगा? A forward into E minus EA forward for catalyzed reaction by RT divided by EA backward of catalyzed reaction by RT, which will be equal to AF by AB. हाँ, सर पहले वाले सब में ये पे भी नहीं होता था। ओके, 1 सेकेंड, क्या कह रहे हो? सर ये एफ और ये भी बदलता नहीं है। टेम्परेचर से रिलेटेड रहेगा ना, फ्रीक्वेंसी कोलिजन अच्छा हाँ, हमने टेम्परेचर नहीं बताया। टेम्परेचर सेम ही है ना, है ना? यस तो देयर विल बी वेरी नेग्लिजिबल चेंज, अगर होना भी होगा तो कंसिडर नहीं करेंगे उसको, है ना? तो ये बताओ, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड क्या होगा? माइनस ले लेते हैं, ये फॉरवर्ड फॉर कैटलाइज रिएक्शन माइनस ये बैकवर्ड फॉर कैटलाइज रिएक्शन बाय आरटी। तो एक बात बताओ, ये फॉरवर्ड ऑफ कैटलाइज रिएक्शन दिख रहा है तुमको? हाँ सर। ये बैकवर्ड फॉर कैटलाइज रिएक्शन पर दिख रहा है तुमको? Yes. दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है? Delta H. डेल्टा एच डेल्टा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब इस कैटलिस्ट ने अगर दोबारा से ये किया तो अगेन ई माइनस डेल्टा एच बाय आर टी आया। तो एक बार बता, पहले क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? Same था। हाँ, सेम अब क्या है, सेम ही है, राइट? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कैटलिस्ट डालने से चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं तो विल देयर बी एनी चेंज और शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम? नो सर। नो No. बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ सर। So what we will do, a catalyst when used for an equilibrium reaction it will speed up or retard both forward and backward reaction to the same extent, agreed? Hence it will
the it will sorry, hence the equilibrium will not shift in any direction but it will help to attain equilibrium. हाँ बेटा कर रहा हूँ आर्यन. It will help to attain equilibrium faster or slower. Got it? अब मैं Yes. अच्छा मेरी बात सुनो, समझ में आ गया. तो अभी स्क्रॉल अप करता हूँ, टेपना शुरू करो जहां से टेपना है. ये किया, लिखा इतना. तो बस 1 मिनट लास्ट सेंटेंस दिखाना. चलो देख लो. हो गया. थैंक ओके ना गाइस, यहाँ से ये लिख लिया. फिर थोड़ा और ऊपर. बस. हाँ उतना ही किया, बिकॉज हमने डायग्राम चेंज किया ना थोड़ा सा, मतलब एडिट थोड़ा और ऐड किया डायग्राम में. सर आपने वो कैटलिस्ट स्पीड अप और रिटार्ड दोनों सेम रेट से करेगा, ये कैसे बताया था, एक बार वापस एक्सप्लेन बिकॉज करो. दोनों का जो एक्टिवेशन इंक्रीज और एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज है वो सेम अमाउंट से ना एक्स से. हाँ सर. और हमने जब x यूज किया एंड हमने ये चेक किया कि फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो उससे हमें कुछ फर्क पता लगा क्या? नो सर. तो डेल्टा एच बाय आर टी आ रहा था माइनस डेल्टा एच बाय आर टी. तो हमें पता लगा कि कैटलिस्ट सिर्फ मोम आया है, सिर्फ टाइम के साथ खेल रहा है वो, बाकी किसी के साथ नहीं. इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट नहीं होगा. गॉट इट? यस सर. चलें आगे गाइस, नीचे स्क्रॉल करो. हेलो, नीचे स्क्रॉल करो. सर प्रोडक्ट के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं बेटा, अगर प्रोडक्ट के अमाउंट में फर्क पड़ रहा होता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं करता, क्योंकि केपी क्यूपी के इक्वल नहीं है, मतलब केपी क्यूपी बन जाता ना. देखो प्रोडक्ट का रेशियो और रिएक्टेंट का रेशियो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल. करेक्ट? हाँ. गॉट दैट पॉइंट? यस. हाँ. सर ये कैटलिस्ट रिएक्शन होते हुए डाले और अगर पहले ही डाल दें तो फर्क पड़ेगा रिजल्ट्स में? दोबारा बोलो. अगर कैटलिस्ट हम रिएक्शन होते हुए किस टाइम पे डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है क्या? मतलब नहीं, इक्विलिब्रियम वहीं पे अटेन होना था जहाँ पे उसको होना ही है. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता. मैंने क्या कहा था, कोई भी चेंज इनिशियली करो फाइनली करो, कुछ फर्क नहीं कुछ फर्क पड़ता. नहीं पड़ेगा. गेटिंग इट? हाँ सर. आई गेस यू अंडरस्टूड दिस राइट? यस. आगे चलें. थोड़ा सा नीचे ऊपर. एक मिनट. हाँ करता हूँ स्क्रॉल नीचे. होगा सर. सर 1 मिनट लास्ट टाइम. हाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं. ओके चलो, नाउ आई गेस वील मूव अहेड नाउ. Okay, guys,
Now listen, I guess you understood this, correct? Any question or any issues? कोई डाउट है तुमको, बताओ। No, sir. नहीं, ठीक है, चलो, नाइस, आई एम हैप्पी। नाउ लिसन, नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट वी विल डू, relationship between degree of dissociation and vapor density. Getting it? Now, guys, एक बात बताओ, पहले तो बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, ठीक है? पहले तो समझो इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा। डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड एज अल्फा, ठीक है? इसका मतलब होता है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ reactants which are reacting to form product. Till गैसियस स्टेट में तो अलग till बोला था। हाँ जी, द इक्विलिब्रियम आती है। क्या कह रहे हो बेटा? सर गैसियस स्टेट में तो बोला था, मतलब जितना रिएक्ट कर दिया उसमें से, ओरिजिनल में से उसका रेशियो। ये बता, द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट व्हिच आर रिएक्टिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट, मतलब क्या है? इनिशियल फ्रैक्शन की बात, इनिशियल रिएक्टेंट की बात हो रही है ना? हाँ सर। हाँ ना, मेरी बात सुनो, ये सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है? अब जो डेरिवेशन, अच्छा सुनो, आप पहले तो समझ लो फ्रैक्शन का मतलब क्या है। सपोज करो तुम लोगों का ना आदत है कि ना, आई गेस फ्रैक्शन तुमको पता है ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अगर मेरे पास 100 रुपीज है, मैं तुमको 10 रुपीज दे रहा हूँ, तो मैंने कितना फ्रैक्शन दिया तुमको? 1/10। 1/10 मतलब 0.1, राइट? यस सर। हाँ, तो ये बताओ, अगर मेरे को 0.1 ही देना है तुमको, अगर मेरे पास 1000 रुपए होते तो तुम्हें कितने रुपए देता मैं? 100 रुपए देता। गेटिंग इट? कैसे किया? 1000 into fraction। 1000 into 0.1, करेक्ट? दैट इज 1000 into अल्फा, यही किया ना? यस। अब मैं मनी को ना नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर देता हूँ। अगर 2 मोल्स हैं, उसका 0.1 फ्रैक्शन रिएक्ट कर रहा है, तो कितने मोल्स रिएक्ट करे? 20 कौन बोला? 2 में से 20 रिएक्ट करवा रहे हो? 2 मोल से उसका 0.1 फ्रैक्शन रिएक्ट कर गया, ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर गए? 0.2। 0.2। अच्छा, 2 ATM में उसका 0.1 फ्रैक्शन रिएक्ट कर गया, कैसे किया? कितने आएंगे? 0.2 ATM, ठीक है? अच्छा ये बताओ, C कॉन्सेंट्रेशन है और अल्फा डिग्री, अल्फा फ्रैक्शन रिएक्ट कर गया, तो कितना रिएक्ट कर गया? अगर कॉन्सेंट्रेशन अल्फा सी। हाँ, अल्फा सी। तो चक्कर क्या है? इतना लिख लिया तुमने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो भी तुमको लिखना था यहाँ पे? यस सर। वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक इक्विलिब्रियम लेते हैं, PCl5 लेते हैं। PCl5 गैस है, लेट्स से ये ना इक्विलिब्रियम में रिएक्ट कर रही है, तो गिव PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। कोई डाउट? लेट्स से एट टाइम t is equal to 0, नंबर ऑफ मोल्स PCl5 के n थे। एट टाइम t is equal to इक्विलिब्रियम, लेट्स से अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो n में से कितना रिएक्ट करेगा? सर n minus n अल्फा। n अल्फा रिएक्ट करेगा, तो बचेगा n minus n अल्फा। गेटिंग इट? अगर n अल्फा रिएक्ट किया, 1 मोल और 1 मोल देता है, तो अगर n अल्फा रिएक्ट किया तो कितना PCl? सर n अल्फा और n अल्फा बनेगा। n अल्फा और n अल्फा बनेगा। गेटिंग इट? तो चले से इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n थे, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कंटेनर के अंदर सर n plus n अल्फा हो जाएंगे। n plus n अल्फा हो जाएगा। गेटिंग इट? अच्छा गाइस, एक बात बताओ, समझो एक चीज को,
ये चीज क्या कर रही है, ये PCl5 एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स में डिसोशिएट हो रहा है ना, है ना। तो यस यहाँ सर। पे जो हाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैं वो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? सर रिपीट कीजिए। आई सेड, अगर मैं कह रहा हूँ अगर PCl5 PCl3 एंड Cl2 बना रहा है गैसेस का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं बढ़ रहा है, इस रिएक्शन? ओवरऑल बढ़ रहा है। बढ़ रहे बढ़ रहा हैं। है और सर। अगर सपोज करो 2 गैस कंबाइन करके एक गैस बनाती, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहा होता है। कम हो रहे होते, है ना। नाउ अंडरस्टैंड दैट, खुद सोचो, एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा, अगर कोई भी चीज डिसोशिएट हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, है ना, और कोई भी चीज एसोसिएट हो रही है मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, करेक्ट। डिसोशिएट मतलब टूटना, एसोसिएट मतलब जुड़ना, करेक्ट। यस एक बार बताओ, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो होता है मास ऑफ 1 मोल, है ना। 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर मास से, ठीक है। एक बार बताओ, जब डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल का मास कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अगर मैं इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करूं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो PCl5 कम हो का रहा है। मास और PCl3 का मास और Cl2 का मास कंबाइन नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, टूट गया तो PCl3 का जो मास है वो PCl5 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है। Cl2 का जो मास है वो PCl5 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कम। कम है। तो इनका जो इनिशियल मॉलिक्यूलर मास होगा और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर फाइनली जो आएगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कम होगा कि ज्यादा होगा? कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। कम होगा। कम होगा, बिकॉज इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मोल्स मास, बढ़ गए हैं। हाँ नंबर ऑफ सेम मोल्स था। बढ़ गए हैं, वो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जब चीज टूटती है तो उनके खुद के मॉलिक्यूलर मास कम हो जाते हैं, राइट। हाँ सर। अगर हाँ सपोज सर। करो मैं कोई चीज जोड़ देता, है ना, सपोज करो मैं कोई चीज जोड़ देता, फॉर एग्जाम्पल अबे ढंग की चीज जोड़ना बोलो क्या होगा, इथीन था, हाइड्रोजन ऐड किया, इथेन बन गया। तो एक बात बताओ, इसका जैसे कोई दो चीज जुड़ती हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम, इसका मॉलिक्यूलर मास कम, इसका मॉलिक्यूलर मास इन दोनों से क्या होगा? ज्यादा। तो ज्यादा। एसोसिएशन बोलूं कि डिसोसिएशन बोलूं? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन। एसोसिएशन के अंदर जो मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए, है ना, वो फाइनल मॉलिक्यूलर मास जो सब इक्विलिब्रियम का जो मास आएगा एसोसिएशन में, वो इनिशियल मास से ज्यादा होगा या कम होगा मॉलिक्यूलर मास से? ए फाइनल ज्यादा मॉलिक्यूलर होगा। मास क्या है ये, इसका मॉलिक्यूलर मास अच्छा ओके। ज्यादा है ना। तो अगर ये कंबाइन करके ये बना रहे हैं तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा सर। हाँ ज्यादा होगा। तो एसोसिएशन में बढ़ता है, डिसोसिएशन में कम होता है। घटता ये है। कॉमन सेंस है। अब हम इनको ना कैसे कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसे, समझ रहे हो ना क्या कहते हैं? मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। यार एक बात बताओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी पता है? सर हाँ बेटा बोलो ना। नहीं समझा। अच्छा एक बात बताओ, क्या नहीं समझा, सुनो। लास्ट का जो आपने बताया ना, हाँ एसोसिएशन के बाद। एसोसिएशन वाला, हाँ सर। यार देखो समझो, समझ रहे हो ना, ये क्लब कर रहे हैं आपस में टू गिव दिस, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास, मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ, मास की नहीं, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 24 + 4 28, करेक्ट। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? 30। 30। अब पहले ना मॉलिक्यूलर मास कम थे, जब मॉलिक्यूलर मास कंबाइन होके बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर मैं इनिशियल मॉलिक्यूलर मास की बात करूं और फाइनल मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, तो फाइनल मॉलिक्यूलर मास इनिशियल मॉलिक्यूलर मास से क्या है? ज्यादा। ज्यादा है। बात समझ में आई? तो मैं इनिशियल मॉलिक्यूलर मास और मिक्सचर की बात करता हूं
और फाइनल मॉलिक्यूलर मास और मिक्सचर की बात करता हूँ इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे तो तुम्हें मॉलिक्यूलर मास और मिक्सचर मिलेगा और इनिशियल मॉलिक्यूलर मास और मिक्सचर मिलेगा, किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा? सर तो मतलब आप वो प्रोडक्ट को इंडिविजुअल रिएक्टेंट से कंपेयर कर रहे हो ना? ऑब्वियसली बेटा, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा तो इंडिविजुअली कंपेयर करना पड़ेगा, मास नहीं कह रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास कह रहा हूँ, हाँ, है ना? मॉलिक्यूलर मास इज नॉट एडिटिव। हाँ, ऐसा नहीं है, छोड़ो, समझ रहे हो, वो लास्ट वाली लाइन काट दो, है ना? इट कैन, यू अंडरस्टूड दैट कि क्या कह रहे थे हम लोग? इनिशियल मॉलिक्यूलर मास जो है और इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूलर मास है, कौन सा मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा? प्रोडक्ट फाइनल वाला इक्विलिब्रियम पे, करेक्ट? हाँ। चलो आगे चलें। अब ना इसको प्रूव करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स से ये ना एक कंटेनर के अंदर हो रहा है, जिस कंटेनर का वॉल्यूम वी है, टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है, ठीक है? एक बार बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखोगे तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या आएगा? पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हो तुम? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। Seriously, guys, give me a minute. Our beloved OneNote got hanged. Just pray to God for its early recovery, so that we can start. आजा मेरे लाल। हाँ, listen. PV is equal to number of moles को क्या लिख सकते हो? Weight by molecular weight, correct? Into RT लिख सकते हैं ऐसा? Yes. यस तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को हम इधर लेके आ रहे हैं, मॉलिकुलर मास को इधर लेके जा रहे हैं, तो आ जाएगा P इंटू मॉलिकुलर वेट। तो मॉलिकुलर वेट को M बोल देते हैं, PM इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम इंटू RT। वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी डेंसिटी, तो उसको DRT बोल सकते हैं, एग्रीड? डी की जगह ना रो यूज करते हैं, स्टैंडर्ड टर्म। वही सर, क्या कह रहा है? हाँ सर वही बोल रहा था। रो यूज करते हैं, रो, तो रो, ठीक है? तो PM इज इक्वल टू रो RT हो गया, डी आर डेंसिटी इंटू RT हो गया, ठीक है? अब एक काम करते हैं, तो मॉलिकुलर मास आ गया मेरे पास रो RT बाय P। कोई डाउट? अच्छा, प्रेशर को दोबारा से NRT बाय V लिख सकता हूँ? लिख ही देते हैं ना, N यार T बाय V, करेक्ट? यार T से यार T गया, तो रो इंटू V बाय N, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर। यार मॉलिक्यूलर वेट और वेपर डेंसिटी में क्या फर्क होता है, रिलेशन क्या होता है? रिमेंबर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2 इज इक्वल टू हमारा वेपर डेंसिटी। ओके, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रो V बाय N, एग्रीड? और तुम्हारा जो वेपर डेंसिटी आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी रो V बाय 2N। या 2 कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। यार जो वेपर डेंसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स। एक बात बताओ, इनिशियली जब इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था तो कौन से मॉलिक्यूल से हमने स्टार्ट किया था? PCl5। तो यार एक बार बताओ, PCl5 का वेपर डेंसिटी क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 डिवाइड बाय 2, ऐसा ही होगा ना, है ना? वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, इनिशियल वेपर डेंसिटी क्या होगा? वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 डिवाइड बाय 2, तो फॉस्फोरस 31 होता है, प्लस 35.5 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, ऐसा ही होगा ना?
हाँ, मेरे को कैलकुलेट नहीं करना, मैं just बता रहा हूँ, ठीक है। और फाइनली इक्विलिब्रियम में तुम्हारे पास मिक्सचर आ गया, करेक्ट। इनिशियल वेपर डेंसिटी को ना हम कैपिटल डी बोल लेते हैं, फाइनल वेपर डेंसिटी मिक्सचर को हम स्मॉल डी बोल लेते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, अज्यूम करने में क्या जा रहा है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड भी है। स्टैंडर्ड क्या है? क्या स्टैंडर्ड क्या है? कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर वेपर डेंसिटी ऑफ what is that? Equilibrium. Initial and final equilibrium. Initially and finally. Now एक बात बताओ, सुनो, अभी हमने पता किया जो वेपर डेंसिटी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, राइट, है ना। तो इनिशियल वेपर डेंसिटी बाय फाइनल वेपर डेंसिटी शुड बी इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा लिख सकता है। हाँ, ऐसा लिख सकता है। हाँ, तो एक बात बताओ, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे इक्विलिब्रियम पे? N plus N alpha. n प्लस n अल्फा। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? N n। तो क्या आएगा ये? 1 plus alpha. तो शैल आई से कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। पता है क्या, मैं ना बच्चों को हमेशा कहता हूँ कि यार तुम ना n मत ही लो, ठीक है, बिकॉज एनीवेज जब तुम रेशियो लोगे n कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। कट जाएगा ना। तो पता है क्या मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम ना 1 से स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट करो? अगर तुम्हें सिर्फ रेशियो ही लेना है ना, मैं कहता हूँ सिर्फ 1 से स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिएक्शन दे रखा है a प्लस बी गिव्स c प्लस डी प्लस ई, सॉरी माय बैड, ओके, a gives b प्लस c प्लस d, क्या बताओ 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 आ गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा। हाँ, 1 माइनस क्या करूं? अल्फा। अल्फा तो नहीं, 1 अल्फा ही होगा ना बेटा। अगर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1 लिए तो 1 माइनस 1 अल्फा होगा ना। 1 माइनस अल्फा डालो, 1 माइनस अल्फा डालो। अबे एक मोल एक मोल एक मोल एक मोल दे दो तो अल्फा क्या देगा? ये अल्फा। अल्फा 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 अल्फा। टोटल कितना आ जाएंगे? 1 प्लस 2 अल्फा। Alpha plus 2 alpha. गेटिंग इट? तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 1। गेटिंग इट? यही रेशियो हो जाएगा, श्योर है ना। अगर सपोज करो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, एक मॉलिक्यूल बी बना रहे थे, तो 1 से स्टार्ट किया तो 1 माइनस अल्फा कितने आएंगे? बी अल्फा बाय Alpha by 5. एग्जैक्टली अल्फा बाय 5। गेटिंग इट? सुनो, ए का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। बच्चे पता क्या करते हैं, सर ये रिएक्शन दे रखी है हमको 5A गिव्स बी, तो सर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n है ना, तो n में से 5 अल्फा रिएक्ट करेंगे और एक अल्फा बनेगा। ये सही है कि गलत है? सॉरी 5n अल्फा, ये सही है कि गलत है? काहे को गलत? सर सही है, आंसर तो एंडिंग में सेम ही आएगा। नहीं नहीं है सही। देखो अल्फा का मतलब क्या है? सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फ्रैक्शन ऑफ ए व्हिच इज रिएक्टिंग, राइट। हाँ सर, गलत है। अगर n इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है तो उसके फ्रैक्शन कितने रिएक्ट कर रहे हैं? अल्फा, तो n में से n अल्फा ही जाएगा ना। हाँ, अगर सपोज करो अल्फा तुमको बोला है 0.3, ठीक है, और तुमने 5 अल्फा ले लिया, तो 5 अल्फा कितना हो जाएगा? 1.5, मतलब फ्रैक्शन 1 से ज्यादा। हाँ मेरे लाल, ये तो समझा मैंने क्या बोला यहाँ पे? हाँ सर, नहीं हाँ मतलब सर, वो वो तो अपने गलत हो मन से जाएगा, पाई बट का अगर फैक्टर गलत डाल हो दे। जाएगा, तुम्हें ना अल्फा ही लेना है ना, क्योंकि अल्फा इज द फ्रैक्शन व्हिच इज डिसोशिएटिंग, नॉट 5 अल्फा। गॉट इट? सर मैं कह रहा था कि अगर हम 5 अल्फा को अगर टोटल को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अज्यूम कर ले तो मतलब वो वेरिएबल्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे ना, अगर 5 अल्फा को। एडजस्ट करवाया तो हाँ, बट अगर लॉजिकल मीनिंग देखोगे तो सर पहला वाला ही सही तरीका है क्योंकि Exactly. उसमें और डायरेक्ट। हाँ लॉजिकल एस्पेक्ट है। अयो बताओ,
जब सर थोड़ा इनिशियल ऊपर स्क्रॉल करोगे क्या? सीरियसली हाँ सर। कितना? हाँ बेटा बोल। सर वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या चाहिए? वेपर डेंसिटी का इक्विलिब्रियम देखो यार, तुम्हें पता है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर एग्जिस्ट करता है, टोटल वेट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। हाँ सर। अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, मिक्सचर एग्जिस्ट करता है, तो इक्विलिब्रियम में तुम्हारे पास मिक्सचर ही बन रहा है ना। हाँ तो सर। हाँ, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, है ना। अच्छा ओके, मतलब जो सब बाकी है। हाँ ओके जी, सर। यस, डन सर। सो प्राउड ऑफ यू। चाहिए क्या इसको, इनमें से सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा? ये आएगा ना। हाँ डन, कह दो हाँ सब। वेरी गुड। एक बात बताओ, हम क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें ना ए जो है ना NB बना रहा है और Na जो है ना एक B बना रहा है, तो ये डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है? डिसोसिएशन। वेरी गुड। जहाँ पे Na मिलके B बना रहा है उसे क्या कहेंगे? एसोसिएशन। वेरी गुड। तो कैपिटल D बाय फाइनल D इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस क्या करें? सर n नेचुरल नंबर है। हाँ 1 माइनस 1 माइनस अल्फा। 1 minus गिव्स alpha. गिव्स गिव्स n अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे फाइनली? इसको ऐड कर 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 1। प्लस n-1 अल्फा, एग्रीड। यस सर। तो ये तुम्हारा रेशियो की इक्वल हो जाएगा, कोई डाउट? भाई साहब फाइनल तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स तो 1 ही थे, तो यही आ जाएगा रेशियो। इसके अंदर इनिशियल वेपर डेंसिटी बाय फाइनल वेपर डेंसिटी, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 1 माइनस अल्फा गिव्स बेटा, एक में से अगर अल्फा गया तो क्या बनेगा? n अल्फा बाय n। अल्फा बाय n, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, एग्रीड। यस। वेरी गुड। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैसे बोला? बेटा जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो क्या बोलूं मैं उसको? अच्छा हाँ डिसोसिएशन। ओवर लिख लिया? यस खत्म। हाँ जी। हाँ सर, बट इक्विलिब्रियम में तो आयनिक आता नहीं ऐसा। क्या तो कह रहे? मतलब केमिकल में बस ली चाटलियर ही था। हाँ और क्या होगा, ली चार्लियर के बाद हमने क्या क्या नहीं किया बताओ? वेपर डेंसिटी वाला किया। क्या कह रहे हो? सर वो वेपर डेंसिटी किया ना ली चाटलियर के बाद। हाँ ली चार्लियर के बाद वेपर डेंसिटी किया, है ना। बस यही है इक्विलिब्रियम के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। अच्छा आगे चलें। Now I'll start with certain part of equilibrium which is related with thermodynamics, ठीक है। ये thermodynamics और equilibrium का ना क्या कहते हैं, एक merging point है, ठीक है। तो thermodynamics and equilibrium, of equilibrium। फिर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो। अरे राम सीरियसली, अभी सही है? हो गया। सच्ची? हाँ अच्छा यार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, छोटा है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है। A gas is giving B gas, ठीक है। अगर इसका Kc
वन सेकेंड, अगर नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम दे रखा है 4 और 2, ठीक है, तो इसका केसी कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, केसी कितना होगा, केपी कितना होगा, केकाई कितना होगा, और बस केएन भी मान लो, नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स जो एग्जिस्ट करता नहीं, मैंने ऐसे डाल दिया टाइम पास। हाँ जी, तो केसी हाफ होगा, कैसे होगा? वॉल्यूम दे रखा है क्या? तो मोल्स दिया है। हाँ मोल्स दिया, तो तुम केसी कैसे निकाल सकते हो? सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 2 बाई वी डिवाइडेड बाय 4 बाई वी करेंगे तो वी और वी कैंसिल हो जाएंगे, तो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, और केपी कैसे निकालोगे? केसी सर उसके इनटू लिए आरटी के टेम्परेचर पार नहीं डेल्टा दिया एन हुआ है। हाँ, टेम्परेचर नहीं दे रखा है। डेल्टा एन 0 है तो 1 हो गया, हाफ आएगा। मतलब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सेम होते हैं, उस जगह चाहे तुम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले लो, चाहे मोल फ्रैक्शन का रेशियो ले लो, चाहे प्रेशर का रेशियो ले लो, सारे रेशियोज क्या होते हैं? बराबर सेम होते हैं। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। चल हटाएं इसको। सर आपने क्या बोला अभी? मैंने कहा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसेस और प्रोडक्ट्स सेम होते हैं ना ओवरऑल, जैसे 1 will give 1 या फिर 2 gases will give 2 products, तो केसी, केपी, केकाई, केएन सब सेम होता है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो ले लो आ जाएगा, बिकॉज डेल्टा एन जी 0 है, राइट? तो केसी केपी के इक्वल होगा, केपी केकाई के इक्वल होगा, और वॉल्यूम कब कैंसिल हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो तुम्हारा केसी निकलेगा ना। ठीक है सर। तो सब सेम होता है, सब सेम होता है। गाइस हटाओ इसको। हटा दो। यस सर। अच्छा, अगर इसमें मैंने इनर्ट गैस डाल दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे शिफ्ट होगा। कहाँ पे सर- शिफ्ट होगा? अरे नहीं, तब भी कुछ नहीं सर होगा, उसमें भी सेम कुछ ही नहीं नंबर होगा, ऑफ आगे मोल्स पीछे है, सेम ही नंबर हाँ, बिकॉज सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है तो उसमें भी तो कुछ उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो ग्रेट, तो मतलब समझ में आ गया, डेल्टा एन जी 0 होने से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता है, राइट? यस, चलो शुरू करें, शुरू। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सुनो, अगर कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखा है तुमको, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बफून गिव्स इन इक्विलिब्रियम विद सी फॉर चंपू एंड डी फॉर ढक्कन, राइट? ना ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। नाउ चक्कर क्या है, किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए ना दो चीजें, एक रिएक्शन, एक इक्वेशन वैलिड होती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q. What is Q? Reaction Quotient. Getting it? यार एक बात बताओ, डेल्टा जी नॉट होता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, राइट? जब एक मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है मस्त तरीके से, दैट इज डेल्टा जी नॉट, ठीक है। और एक होता है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, नॉर्मल डेल्टा जी, ठीक है। अब मेरी बात समझना है, इस चीज को ढंग से समझ लो कि यार जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, इट बिकम रिवर्सिबल, राइट? याद है एट इक्विलिब्रियम नहीं अर्ना। गाइस आवाज आ रही है? हाँ सर प्रेशर बंद हो गया फिर। हाँ एक्चुअली वो हुआ क्या, वो ना जो वो था हमारा, क्या नाम है, वन इलेक्ट्रिसिटी, नोट बंद हो गया, वो सडनली ऐसा बंद हुआ कि पता नहीं क्या हो गया उसको, ठीक है। अब सुनो, उसको पसंद नहीं आया इक्विलिब्रियम, लगता है। सुनो,
एट इक्विलिब्रियम, अरे यार अभी भी नहीं चल रहा, देखो फिर बंद होगा ये, नहीं बच गया। तो चल You रहा are no longer have permission to use this notebook, क्यों? मेरा ईमेल अकाउंट, मेरी नोटबुक, मेरा लैपटॉप, सब कुछ मेरा है, ये कौन होता? एनीवेज लिसन, डेल्टा जी क्या है? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब रिवर्सिबल कंडीशंस अप्लाई होंगी, करेक्ट? एट इक्विलिब्रियम whenever the process become reversible, तो हमें पता है ना कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर डेल्टा जी ऑफ सिस्टम बिकम 0। अरे भाई साहब याद है? राइट ना, एक बार बताओ, व्हेन एट टाइम t is equal to इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होता है तो Q जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम के। रिएक्शन क्वेश्चन किसके इक्वल हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम के। जब डेल्टा जी को 0 पुट करोगे, इसको K इक्विलिब्रियम पुट करोगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? सर डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वाला, ओके। स्टैंडर्ड एट 298 केल्विन व्हेन 1 मोल इज रिएक्टिंग, याद आया सर। दैट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब जब पूरा 1 मोल जा रहा है मस्त तरीके से, राइट? तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस 2.303 RT log K equilibrium, लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जनरली ना ये बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या यूज करना है, KC या KP? जनरली हम KP यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? KP। हाँ, जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम KP यूज करते हैं। ठीक है, और चक्कर क्या है, अगर उसने डायरेक्टली पूछा मुझे ना डेल्टा जी नॉट C चाहिए, C मतलब विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ KC यूज करेंगे। और अगर डेल्टा जी नॉट पूछा डायरेक्टली तो माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ KP यूज करेंगे। जनरल क्या है? KP। स्टैंडर्ड क्या है? KP। तो डेल्टा जी नॉट एट P इज ऑल्सो इक्वल टू लॉग ऑफ KP। नॉर्मल डेल्टा जी नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू KP। बात समझ में आई? गाइस बात समझ में आई? हाँ सर। चलो इतना लिख लो, उसके बाद एक चीज बतानी है तुमको। क्या क्या चीजें होती हैं इक्विलिब्रियम में? सपोज करो एक रिएक्शन है। हाँ बेटा, वो Q equals to K equilibrium कैसे? बेटा जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा ना तो रिएक्शन क्वेश्चन किसके इक्वल हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ हाँ, अच्छा गाइस ये लिख लिया तुमने, पहले बताओ। सर वो कोने में आपने क्या बताया? डेल्टा जी नॉट C वो मैंने कहा कि यार जनरली ना बताया क्या होता है। डेल्टा जी नॉट कॉन्सेंट्रेशन के लिए माइनस 2.303 RT log KC यूज करो। अगर डेल्टा जी नॉट एट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पूछा है तो माइनस 2.303 RT log KP यूज करो। और अगर कुछ नहीं दिया है ना, डेल्टा जी नॉट दिया है, तो माइनस 2.303 RT log KP ही यूज करोगे, बिकॉज KP स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके। चलो अब इतना लिख लिया, ये लिख लिया, हाँ ये लिख लिया, हाँ वेरी गुड, ये लिख लिया, हाँ वेरी गुड। अब सुनो, consider an equilibrium where A is in equilibrium with B। ठीक है, अब सुनो, तुम मुझे बताओ, सपोज करो एट टाइम t is equal to 0 मैं A से स्टार्ट करता तो क्या होता? एट टाइम t is equal to 0 मैं अगर A से स्टार्ट करता तो क्या होता? रिएक्शन फॉरवर्ड जाता। रिएक्शन फॉरवर्ड जाता। वो खुद ब खुद जा रहा है कि तुम लेके जा रहे हो उसको? खुद ब खुद। और फाइनली क्या होता? सर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम। उसके बाद कोई चेंज मिलता है क्या तुमको?
नहीं जब रिएक्शन खुद ब खुद होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? अगर ये खुद ब खुद हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस है ना, तो इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो मतलब गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी कि बढ़ेगी इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले? डिक्रीज हो अरे कोई चीज का डिफरेंस सर नेगेटिव बढ़ आ रहा रही है है तो ना, क्योंकि decrease होगा। बढ़ रही है सर, बाद में जीरो हो जाती है ना। बेटा एक बात बता, डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, यस। और जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो डेल्टा जी जीरो हो जाता है, मतलब उसके बाद कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। हाँ उस कंडीशन से पहले क्या हो रहा है? डेल्टा जी क्या है? खुद ब खुद हो रहा है ना प्रोसेस। हाँ डेल्टा जी क्या है? सर नेगेटिव। बोलो बेटा। सर 1 मिनट के लिए ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। हाँ बेटा लो, और ऊपर करना। नहीं सर, वो टॉपिक देखना था जो आपने डाला था। हाँ ओके, हो गया सर, हो गया, थैंक यू। ओके गाइस, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर तुम a से स्टार्ट करते हो तो तुमने बोला कि सर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, एग्रीड। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और बाद में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अगर सपोज करो तुम b से स्टार्ट कर रहे हो तो गाइस आवाज आ सर रही तो है? ए की तरफ जाएगा। रिएक्शन कहाँ जाएगा? सर ये बनाएगा, Backward। ये बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेन कर जाएगा, गेटिंग इट? जब तक बी ए में अपने आप कन्वर्ट हो रहा है, डेल्टा जी क्या है? जब बी नेगेटिव। स्टार्ट किया, हाँ नेगेटिव है, गेटिंग इट? अब ना इस प्रोसेस को ना इस तरीके से समझो। तुमने क्या किया? 3-वे ग्राफ बनाया। 3-वे ग्राफ का मतलब समझते हो? यहाँ पे लेट्स से ए ले लिया, ये सॉरी यहाँ पे जी ले लिया, गिब्स फ्री एनर्जी। ऊपर गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ रहा है, ये भी गिब्स फ्री एनर्जी है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है ना वो 1 है, मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी चीज का फ्रैक्शन 1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? सर वही चीज अवेलेबल होती है तो बी क्या होगा? 0। और यहाँ पे मोल, इस डायरेक्शन में मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो यहाँ पे फाइनली काई ए 0 हो गया और काई बी कितना हो गया? 1। तो इस डायरेक्शन में काई ए डिक्रीज हो रहा है, काई बी बढ़ रहा है। कोई डाउट? कोई डाउट? अभी तक तो नहीं। नहीं। तो यहाँ पे ना इंटरमीडिएट में ना डिफरेंट डिफरेंट काईएज एंड काईबीज दे रखे हैं तुमको, मोल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब सीन क्या है? अगर सपोज करो तुमने ना ए से स्टार्ट किया तो ए क्या है? ए प्योर ए है, ये पॉइंट प्योर ए का है, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी है ए की, तो ए क्या करेगा? खुद ब खुद किस में कन्वर्ट होगा? बी। जब बी में कन्वर्ट हो रहा है तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी? नहीं, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, एक पॉइंट तक कम होती रहेगी, उसके बाद हट जाएगा, रुक जाएगा प्रोसेस। जब तुमने बी से स्टार्ट किया तो ये जी ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ बी होगा, प्योर बी। जब प्योर बी से स्टार्ट करोगे तो बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, जब बी ए में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा? जी डेल्टा जी नेगेटिव है, जी कम होता रहेगा, जी कम होता रहेगा ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, ये पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट होता है। उसके बाद अगर ए से, यहां से ना ए था, अगर ए से बी बना तो डेल्टा जी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर बी से ए बना तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, हल्का बढ़ रहा है ना, डेल्टा जी तो बढ़ रहा है ना। मतलब इस पॉइंट के बाद अगर कोई भी किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो डेल्टा जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इस पॉइंट पे इसने ना मिनिमम पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, यहाँ पे ना जी मिनिमम है, और इस पॉइंट पे ना इक्विलिब्रियम अटेन होता है और ये जो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगी, गेटिंग इट? अंडरस्टूड? सर आपने जी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है ना ग्राफ पे? हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड लिया मतलब? सर मतलब वो नेगेटिव साइन रहता तो फिर वो मतलब ऐसे उल्टा बनना चाहिए था ना, अगर माइनस साइन लेते तो, क्योंकि माइनस से 0 की तरफ हो रहा है। वो तो डेल्टा जी का साइन रहता है ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, क्या कर रहे हो?
हाँ सर समझा। एक आज समझ में आया इतना? सुनो मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है? ये हो गया। सर एक मिनट। रुको रुको रुको, आई डिडंट फाइंड इट वेरी इंसाइटफुल, फील नहीं आई मेरे को, मुझे तुम्हारा नहीं पता, ठीक है? मैं कह रहा हूँ, स्क्रीन दिख रहा है तुमको? हाँ सर। ओके, मैं कह रहा हूँ अगर मैंने ए से स्टार्ट किया होता, सपोज आई स्टार्टेड विद ए, तो ऑब्वियसली ए डिकम्पोज कर रहा होता, खुद ब खुद डिकम्पोज कर रहा है, तो ना इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये लोवेस्ट पहुंच जाता है। अगर मैं बी से स्टार्ट करूँ तो बी भी ए में रिएक्ट कर रहा है, ए में रिएक्ट कर रहा है, खुद से रिएक्ट कर रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों मिल जाता है। ये एक पॉइंट होता है जहां पे जो जी की वैल्यू है वो मिनिमम है, गेटिंग? उसके बाद कोई भी चेंज करोगे तो डेल्टा जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके बाद ना तो फर्दर ए टू बी कन्वर्ट होगा, ना तो बी टू ए कन्वर्ट होगा। इसके बाद यहाँ आने पे ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो जाएगा, गेटिंग इट गाइस, गेटिंग इट? यस सर। उस पॉइंट को ना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर ये वाला पॉइंट प्रोडक्ट्स के पास होता, मतलब बी के पास होता, हाँ, अगर ये वाला पॉइंट है ना वो बी के पास होता तो क्या होता, बी का कॉन्सेंट्रेशन ए के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होता या कम होता? रुक जाओ, ये क्या हो गया है, रुको, होल्ड। या बी का अगर ये वाला पॉइंट इसके पास होता तो बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता बिकॉज मोर टुवर्ड्स बी, और अगर यही पॉइंट ए की साइड होता, ए के पास होता, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता बी से, है ना? वेरी गुड। अगर इतना समझ में आया तुमको तो एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे जी मिनिमम हो रहा है, ठीक है? एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं तुम्हारा ये वाला, जहाँ पे ना बी के पास मिनिमम हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, देखो रिएक्शन थी ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वो बी का कॉन्सेंट्रेशन बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा, कहो हाँ या ना? अच्छा, इस इक्विलिब्रियम के लिए बी ज्यादा है कि ए ज्यादा है? बी ज्यादा है, तो कह सकता हूँ ना यहाँ पे के इक्विलिब्रियम इज एक्चुअली मोर देन 1, हाँ या ना? इस इक्विलिब्रियम में क्या ज्यादा है, ए या बी? ए। अगर ए ज्यादा तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पे? लेस देन। और यहाँ पे अगर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पे? इक्वल टू 1। ऑलमोस्ट बोला है ना, याद रखना, ऑलमोस्ट दिख नहीं रहा ऑलमोस्ट, बट हाँ ऑलमोस्ट ही मान लो, बीच में मान लो उनको। बात समझ में आई गाइस? गाइस हेलो, आवाज आ रही है? हाँ डन, समझ में आया इतना? चलें आगे? Okay, now listen, guys, everyone. Where we? Suppose करो एक क्वेश्चन है, एक इक्विलिब्रियम में A is in equilibrium with B, जो G है ना उसको ना मोल फ्रैक्शन का फंक्शन दे रखा है। कौन सा फंक्शन है? काई ए स्क्वायर प्लस काई बी स्क्वायर प्लस काई ए काई बी। ये ना मोल फ्रैक्शन के ऊपर ये कह रहा है जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना वो मोल फ्रैक्शन का फंक्शन है ए और बी के। तो वो कह रहा है ना मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए और मेरे को ना डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी चाहिए, तो कैसे करेंगे? सर डेल्टा जी
के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ और इक्वल टू 0 कर देंगे तो उस पे के इक्विलिब्रियम की एक वैल्यू आ जाएगी। हाँ बात तो ठीक है। एक बार बताओ इक्विलिब्रियम पे जी क्या होता है? डेल्टा जी तो 0 होता है, जी क्या? हाँ मिनिमम रहता है सर। मिनिमम रहता है, ठीक है। तो जब जो चीज मिनिमम होती है उसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन तो इक्वल टू 0 होगा, कहो हाँ या ना? हाँ बट चक्कर क्या है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 2 और मुझे एक और चीज पता है, जहाँ पे दो मिक्सचर होते हैं तो काई ए प्लस काई बी किसके इक्वल होता है? सर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और टोटल मोल फ्रैक्शन वन रहता है वन। काई ए प्लस काई बी 1 होगा। हाँ मैं इसको सिर्फ या तो काई ए के टर्म्स में डाल सकता हूँ तो काई बी के टर्म्स में डाल सकता हूँ। गेटिंग इट? मैं क्या कर रहा हूँ, काई ए स्क्वायर प्लस काई बी स्क्वायर प्लस काई ए काई बी माइनस काई ए काई बी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? ऐसा लिख सकते हैं इसको? हाँ सर। तो एक बात बताओ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सर काई ए प्लस काई बी का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। हाँ तो 1 हो जाएगा ना। हाँ तो 1 माइनस काई ए इंटू 1 माइनस काई ए लिख सकता हूँ। हाँ 1 माइनस काई ए कर दिया तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस काई ए प्लस काई ए स्क्वायर। हाँ तो ये जी का फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ काई ए। तो अब क्या करोगे, डी जी बाई डी काई ए को 0 पुट करोगे तो डी जी क्या है? डी जी क्या? डी जी डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू काई ए तो कितना आएगा? 1 का हो गया 0, काई ए हो गया -1। 2 का ये -1 हो जाएगा। हाँ तो 2 काई ए कितना? काई ए कितना आ जाएगा? 1/2। अगर वो 1/2 आ रहा है, काई ए 1/2 आ रहा है तो काई बी कितना आएगा? 1/2। 1/2। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? केपी केसी के का सब सेम होता है सर 1 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? -2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, राइट? लॉग के क्या है? सर 0 हो जाएगा। अगर के 1 हो गया लॉग के 0 हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट इस केस के अंदर 0 हो जाएगा। हर केस में डेल्टा जी नॉट 0 होगा नहीं, डेल्टा जी 0 होगा। गेटिंग इट? डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। वो लकीली इसके अंदर 1 आ गई तो इतना कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ हमारा। गेटिंग इट गाइस? लिखिए इक्विलिब्रियम 1 कैसे मिला? बेटा क्या बता, जब काई और काई बी आधा आधा आया है तो इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन क्या होगा? बी का कॉन्सेंट्रेशन बाई ए का कॉन्सेंट्रेशन, राइट? ओके है ना? हाँ सर तो सब सेम रहेंगे। हाँ सब सेम आएगा। गाइस डन? लिख लिया ये? हाँ। इसके बाद कौन सी क्लास है तुम्हारी? फिजिक्स। सो प्राउड ऑफ यू। फिजिक्स पढ़ोगे अब तो? सर वो डिफरेंशिएट करके 0 कैसे आया? डिफरेंशिएट करके 0 कैसे आई? ये तो बड़ा सही चीज पूछी तुमने। जब जी मिनिमम होगा, किसी भी चीज की वैल्यू जब मिनिमम अटेन होती है तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है बेटा? अरे डिफरेंशिएशन का रहता है ना, अगर कोई भी चीज मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करता तो है तो 0 पुट करते हैं ना हम लोग उस पे। हाँ तो 0 पुट किया ना। हाँ अच्छा, who is the responsible citizen of India here? Raise your hand. चलो श्रीकांत, आई एम मेकिंग यू द होस्ट। जस्ट मेक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अगले सर को होस्ट बनाना। उनको होस्ट बना देना। किनको? पहले उनको एंट्री दे देना है ना? यस सर। ओके एक बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। चलो बाय। Thank you so much. Thank you, sir. See ya.